हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला सेशन का जो वीडियो आया था उस वीडियोस के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था हमारे पास में कि बहुपदों में हमारे जो शून्यांक और जो गुणांक होते हैं उनके संबंध में जो सत्यता की जाँच है वो किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी। इस सेशन के अंदर आज की जो वीडियो के हैं उसके अंदर हम ये बात करेंगे कि हम जो द्विघात बहुपद है उनको हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं लेट ना करते हुए अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करता हूँ। मैं आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा द्विघात बहुपद बनाना। क्या टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स? द्विघात बहुपद बनाना। द्विघात बहुपद बनाना, ये आज का इस सेशन और इस वीडियोस के माध्यम से आज हम ये चीज़ सीखेंगे कि द्विघात जो बहुपद होते हैं उनको किस प्रकार से बनाते हैं और उनको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियोस के अंदर अपन बातें करेंगे, तो आप वीडियो को आराम से समझें, हर चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझें कि किस प्रकार से मैं क्या काम कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम्स के अंदर हमें ध्यान दिया जाएगा कि हमें अल्फा प्लस बीटा, एक तो अल्फा प्लस बीटा, और जिनको अपन को पता है हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग। और एक हमारे पास में पिछली वीडियो में देखा था कि अल्फा गुणा बीटा, और इसको मैंने क्या बोला था? शून्यांकों का गुणन। क्या बोला था? शून्यांकों का गुणन। शून्यांकों का गुणन कि हमें द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमारे पास में दो वैल्यू होनी चाहिए। एक तो हमारे पास में होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, जिसका मतलब होता है शून्यांकों का योग, और एक होता है हमारे पास में अल्फा गुणा बीटा, इसका मतलब होता है शून्यांकों का गुणन। किसी भी द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें एग्जाम्स के अंदर ये दो वैल्यू दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि द्विघात बहुपद बनाइए। अगर हमारे पास में स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू हमारे पास में है और अल्फा गुणा बीटा का वैल्यू अगर हमारे पास में है, या अगर दोनों वैल्यू अगर हमारे पास में है, तो हम क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद बना सकते हैं। अब द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि द्विघात बहुपद इज इक्वल टू क्या होता है? के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा। ये जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है ये किसी भी द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला होता है। इसके लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो आपके पास में अल्फा प्लस बीटा और एक दूसरा अल्फा गुणा बीटा। अगर ये दो वैल्यू अगर आपको पेपर के अंदर दे रखी है, किसी भी क्वेश्चन में अंदर दे रखी है, तो आप उनके द्वारा एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को आप लिख लें और इसको कंठस्थ याद कर लें। इसी फॉर्मूले के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? एक द्विघात बहुपद का निर्माण करेंगे। तो स्टूडेंट, दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा गुणा बीटा। और ये होता है इसका फॉर्मूला कि द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा सर यहाँ पर ये के कौन है? के का मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी जो हम कॉमन निकालेंगे वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको समझा दूं पहले, फिर आपके मन में डाउट आएगा। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, ये अपने पास में कोई भी है कि द्विघात बहुपद है। जैसे मान लो मैं इस समीकरण को और छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 है। मतलब यहाँ पे 2 में से, 6 में से और 4 में से क्या कॉमन दिख रहा है? हमें यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है। तो स्टूडेंट, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास? यहाँ तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 3x और यहाँ बच जाएगा हमारे पास में 2। तो कहने का मतलब ये जो हमारे पास में 2 आया, ये क्या है हमारे लिए? ये के का वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट के रूप में हो सकता है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंटली है वो कौन सा है? हमारे ब्रैकेट के अंदर जो मान हमारा वैल्यू है ना, वही हमारे लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। और इसी के बाद में प्रश्न को सोल्व करेंगे। एक मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ, उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज समझ में आ जाए। जैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए अगर आपके पास में क्वेश्चन है, जैसे मान लो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन ये है कि अगर आपको एग्जाम के अंदर मान लो अल्फा प्लस बीटा जो है, अगर आपको वैल्यू दे रखा है 1/4 दे दिया, मतलब ये क्या है? ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मतलब ये शून्यांकों का योग है आपके पास में। और आपको दूसरा वैल्यू दे रखा है अल्फा गुणा बीटा, और ये वैल्यू दे रखा है, मान लीजिए आप कितना, -1 दे रखा है। और आपको क्या बोला गया कि आप एक द्विघात बहुपद बनाइए। तो हम द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें दो ही चीजों की आवश्यकता होती है और दोनों चीजें हमारे पास में है। अब हम क्या करेंगे? हम द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जाएगा द्विघात बहुपद इज इक्वल टू क्या लिखवाया था अभी आपको? के कोष्टक
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस एल्फा गुणा बीटा। अब कई स्टूडेंट्स का मानना ये है कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों है, कोई और भी वेरिएबल हो सकता है कि हाँ, अगर यहाँ पे ये आप वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अगर यहाँ पे जेड लिखेंगे तो ये बढ़ जाएगा जेड का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपन, जेड लिख लेंगे। ये हमारे पास में एक वेरिएबल है, चर राशि है, इसी चर राशि के अंदर हमारा द्विघात बहुपद बनेगा। आप कोई भी एनीथिंग कोई दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन आप बस यूं मान के चलो आप इसी को याद कर लेना और इसी के तौर पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास में यहाँ तो आ जाएगा के का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आपके पास में यहाँ पर 1/4 है, तो हम इसकी इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स बन जाएगा। और एल्फा गुना बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -1, तो ये बन जाएगा -1। अब इसको आगे से और सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा के का क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, क्या लेंगे हम इसका एलसीएम लेंगे। हम इसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम 4 को गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो ये बढ़ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस इस 4 के ऊपर कितना है हमारे पास में 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये क्या बन जाएगा x और 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के 1 से, तो बन जाएगा -4 और अपॉन में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा इसके 4 आ जाएगा। स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, ये हमारे पास में जो बट्टे वाली संख्या है इसको बाहर हम कॉमन के रूप में निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा k/4 बन जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में 4x का स्क्वायर और माइनस का कितना बन जाएगा x और माइनस का 4। अब ये मैंने आपको बता दिया शुरू में, ये हमारे लिए एक कांस्टेंट राशि होगी, इसका मतलब ब्रैकेट में रखी हुई जो संख्या है ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो फाइनली स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ कि हमारा आंसर क्या निकल के आया, 4x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। ये जो हमारा आंसर है ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -1 दे रखा है। आपको द्विघात बहुपद बनाना था तो मैंने किसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, द्विघात बहुपद का। यानी तरह का के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा, के की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने और एक्स स्क्वायर यहाँ गया और एल्फा गुणा बीटा आपको दे रखा है एल्फा प्लस बीटा प्लस का 1/4 दे रखा है, तो 1/4 एक्स का एक्स आ गया और एल्फा गुणा बीटा यहाँ पे कितना आ गया, -1 आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर जो बन गया 4x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा। इसी प्रकार 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो कितना बन गया 4 बन गया और अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ से मैंने इस 4 को क्या कर दिया, कॉमन के रूप में बाहर निकाल दिया, तो ये बन जाएगा k/4 और अंदर क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। जो ब्रैकेट में जो रखी हुई संख्या है यही हमारा पास क्या पास है, द्विघात बहुपद है। और फाइनली हमारा आंसर भी क्या निकलेगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। स्टूडेंट्स अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो आप जरूर अपनी किसी बुक्स के या 10वीं क्लास की किसी बुक्स के माध्यम से आप क्या करें, इनके और तरह क्वेश्चन करने की कोशिश करें। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ, इससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी चीजें। जैसे स्टूडेंट हमारे पास में जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू मान लेता हूँ मैं माइनस का 1/4 है और आपके पास में अल्फा गुणा जो बीटा है वो आपको मान लेता हूँ मैं 1/4 है, ये प्लस का है और ऊपर वाला किसका है, माइनस का है। अब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का 1/4 हो गया और अल्फा गुणा बीटा कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब हमें पता है द्विघात बहुपद किस प्रकार से हम बनाते हैं, तो द्विघात बहुपद इज इक्वल टू क्या लिखवाया था अभी आपको, के कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुणा में क्या था एक्स और प्लस में क्या जाएगा अल्फा गुणा बीटा। ये होता है किसी भी द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला। ये इक्वल टू आ जाएगा के का क्या आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये इसको लिख लेते हैं एक बार, माइनस का 1/4 और लिख देंगे एक्स और अल्फा गुणा बीटा दे रखा आपको कितना 1/4, तो ये बन जाएगा 1/4। फिर देखिए स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा के का क्या आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये बढ़ जाएगा प्लस का 1/4 एक्स आ जाएगा साथ में और ये हो जाएगा 1/4। अब देखिए स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में जो किया था वही काम मैं वापस करूंगा। अब यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इस 4 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा के का क्या आ जाएगा 4 × एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, तो हो जाएगा x और ऊपर कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 और टोटल अपॉन में कितना आ जाएगा, इसके नीचे 4 आ जाएगा। जैसे पिछले वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि यहाँ भी 4 है तो ये कान कर जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपने बात की थी, हो जाएगा k/4 और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस कितना बच जाएगा 1। और जो हमारा ये जो वैल्यू है हमारा ये कांस्टेंट के रूप में रहेगा
और ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर निकल कर आएगा। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x और प्लस कितना हो जाएगा 1, और यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। स्टूडेंट इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद को हम बना सकते हैं। और द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यूज आपको एग्जाम के अंदर दी जाएगी और आप उनके माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो इस वीडियोज के अंदर आपने क्या सीख लिया, एक द्विघात बहुपद बनाना। अगर वीडियोज अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।